चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। आज के सेशन की शुरुआत कर दिया जाए। आज है 11 मई और 11 मई की इम्पोर्टेंट सेशंस को लेकर हम आ चुके हैं। सुबह सुबह फटाफट नींद से सभी लोग जग जाइए। बिल्कुल जब मैं जगा हूँ तो आपको भी मैं सोने नहीं दूंगा। सो फटाफट आप जग जाइए, इस सेशन को शुरुआत करते हैं। ओके, सो करंट अफेयर्स है 11 मई 2021 का फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंस होगा। आप जानते हो कि करंट अफेयर्स आपकी किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसकी चर्चा मैंने कई बार करा है। डियर वेरी सून मैं इकोनॉमिक्स के सेशंस को आपके सामने लेके आ रहा हूँ और आज ही के दिन इवनिंग में आपको सेशंस मिल जाएगा हमारा, स्पेशली आपकी जीएस के लिए एमसीक्यूज टॉप 10 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये हमारे जीएस के एमसीक्यूज होंगे। फिर टॉप 20 मिलेंगे, टॉप 30 मिलेंगे, टॉप 40 एंड टॉप 50। इस तरह के हमारे सेशन आपको मिलेगा ताकि आपका स्टैटिक्स जीएस जो है वो भी काफ़ी मजबूत होता रहे। इसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स एंड सम समय की क्वेश्चंस को मैंने डाला है ताकि आपके एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की आपको कठिनता का सामना ना करना पड़े। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ विचारों के साथ, कुछ अप्रोच के साथ। तो लेट मी बी इंट्रोड्यूस। मैं पहले अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। माई सेल्फ अजीत मेहता सर, मास्टर इन इकोनॉमिक्स, 5 ईयर ऑफ टीचिंग्स एक्सपीरियंस है एज माई गेस्ट फैकल्टी एज इन चाणक्य एस अकेडमी एंड प्लस एजुकेटर एट अन अकेडमी पे। ओके, मैं अभी प्रेजेंटली प्रेजेंट हूँ। ओके, आइए वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट्स। एक आपका पॉजिटिव विचार इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह अगर सकारात्मक विचारों के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करते हो तो कैन चेंज योर होल डे और आपकी पूरी दिन में बदलाव ला सकता है। तो अगर आप सोचिए कि पूरे महीने भर आप अगर पॉजिटिव विचारों के साथ रहते हैं तो क्या आपका पूरा का पूरा महीना, इस तरह से पूरे के साल और पूरा आपकी जीवन जो बची है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो ऑलवेज पॉजिटिव सोच के साथ आप किसी भी कार्य को करें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। आइए, आप टेलीग्राम ऐप पर मुझे फॉलो कर सकते हो, एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, एमिनेंट ट्यूटोरियल्स हमारा टेलीग्राम है, इस पे आप आ जाएं। ओके, डाउन द टेलीग्राम ऐप्स एंड ओके डाउन द टेलीग्राम ऐप्स एंड टाइप इन द लिंक्स इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू टॉक अस। ओके, आप मुझे टॉक कर सकते हो। ओके, ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आज जो आपकी क्लासेस हो रही है इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे उपलब्ध है, तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर जाएं। सो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, एमिनेंट ट्यूटोरियल्स है ये आपके बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट सभी टेक्स्ट बुक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जाके वहाँ से आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड्स कर सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये। इंडियन आर्मी इंडक्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन सोल्जर इन मिलिट्री पुलिस। आप देख रहे हो कि भारतीय सेना ने सैन्य पुलिस में महिला सेनाओं के पहले बैच को शामिल कर लिया। अभी तक इंडियन आर्मी में आपको महिला पुलिस बल को देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इसे शामिल कर लिया गया है। इंडियन आर्मी इंडक्टेड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ 83 वुमेन्स। तो कितने वुमेन्स का ये बैच है? चूंकि वुमेन्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 33 वुमेन सोल्जर, ओके, in the military police. The groups of military police centers and schools, okay, held a low key assistance parades of the valiant women soldier at the द्रोणाचार्य प्रसाद ग्राउंड इन बेंगलुरु। तो ये जो आपको परेड जो है इनको शामिल किया गया है, ये जो परेड आपको मिल गई है वो किधर मिली है? तो द्रोणाचार्य परेड ग्राउंड में देखने को मिली है। द कमांडेंट्स, the CMP and CS parade the newly attested women soldier for executing and impeachable drills. He also congratulates them for successful completing the intense 61 weeks of training. तो 61 दिनों की पूरी ट्रेनिंग के बाद ये इंडियन आर्मी में ज्वाइन किए गए हैं और ये पहली महिला की ट्रूप्स होगी। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप देख रहे हो कि 83 वुमेन्स जो है इसमें पार्टिसिपेट्स हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो परेड्स हुई है वो द्रोणाचार्य परेड ग्राउंड इन बेंगलुरु के अंदर देखने को मिल रहा है। आइए, तो सुप्रीम कोर्ट सेट्स अप ए नेशनल टास्क फोर्स टू एलोकेट द मेडिकल ऑक्सीजन ड्यूरिंग कोविड-19। तो कोविड-19 के दौरान, एमी टू कोविड-19, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि कोविड-19 के दौरान किस तरह से आप ऑक्सीजन की व्यवस्था को मेंटेन करोगे, ऑक्सीजन की व्यवस्था को किस तरह सुचारू रखे हो,
तो उसने इसके लिए जांच के लिए इसने एक सुप्रीम कोर्ट के ओके बैनर तले एक नेशनल टास्क फोर्स का राष्ट्रीय स्तर का टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है। वो देखेगी कि राज्य में ऑक्सीजन की व्यवस्था किस तरह से है। द सुप्रीम कोर्ट हैज कंस्टिट्यूटेड द नेशनल टास्क फोर्स एट अ टाइम व्हेन द कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग ए स्टोरेज ऑफ मेडिकल शॉर्टेज ऑफ मेडिकल, जिस समय में भारत के अंदर मेडिकल शॉर्टेज चल रहा है, टू हैंडल द माउंटिंग द केसेस ऑफ COVID-19. Hence, the court devises the National Task Force in a spirit to set up an effective and transparent mechanism and streamline the process for allocation or allocating the medical oxygens to all states एंड यूटीज। तो जिस तरह से पूरे यूनियन टेरिटरीज और सारे राज्यों में किस तरह की ऑक्सीजन की स्थिति है, ऑक्सीजन की लेवल क्या है, उनकी उपलब्धता क्या है, इन सबों की जानकारी के लिए एक टास्क फोर्स का निर्माण कर दिया गया है ताकि यह टास्क फोर्स सुचारू ढंग से इस काम को अंजाम दे। आइए DCGI ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया गिव्स इमरजेंसी यूजर्स ऑफ अप्रूवल टू एंटी कोविड ड्रग्स बाय DRDO। ये आप देख रहे हो कि इस नेगेटिव भरे वातावरण में एक पॉजिटिव सोच आपको देखने को मिली है कि DRDO ने आपके डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी हेडक्वार्टर किधर दिया, तो दिल्ली है इसकी हेडक्वार्टर है। इसने क्या है कि एक ऐसी दवा निकाली है किसके लिए, COVID-19 पेशेंट्स के लिए। अगर आप पेशेंट इनको लेते हैं इस ड्रग्स को, तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी तेज़ी से नहीं गिरता है। इट मीन्स पेशेंट जो है और अगर बात करो तो पेशेंट, अगर आपको ये लगता है कि पहले पेशेंट को 5 डेज में रिकवरी होने में समय लगता था, तो पेशेंट 2 डेज पहले ही रिकवर्ड हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्लस वायरस से मारने में भी ये दवा मदद करती है। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया has given its approval for the emergency uses of anti-COVID drugs। जिस ड्रग्स का नाम है 2-डॉक्सी डी ग्लूकोज, ओके, डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो 2-डॉक्सी, याद रखिएगा, डी ग्लूकोज इस दवा का नाम है डियर। इसे डेवलप किया है DRDO और इसे इमरजेंसी यूज की इजाज़त दे दी गई है। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, हेमंता विश्वास शर्मा टेक ओथ एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। अभी अभी जो मैंडेट्स मिली हैं आपको बीजेपी को, जो मैंडेट मिली है असम के अंदर, तो इन्होंने अपनी सरकार बनाई है और सरकार में हेमंता विश्वास को चीफ मिनिस्टर का पद दिलाया गया है। आइए डियर, तो ये जो चीफ मिनिस्टर के पद दिलाए गए, हेमंता विश्वास को ये पद दिलाया गया है, तो ये असम है। आते डियर असम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि असम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से क्वेश्चंस पूछने की टेंडेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। अब देखिए, हेमंता विश्वास एक सीनियर लीडर है, टूक एट द ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम on 10th May 2021। His oath was administered by, तो वहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, जगदीश मुखी। तो जगदीश मुखी ने हेमंता विश्वास शर्मा को ओके चीफ मिनिस्टर ऑफ असम की शपथ दिलाई है। ये एक्चुअली नेशनल प्रेसिडेंट्स ऑफ बीजेपी रहे हैं। JP Nadda and other senior leader of party were also presented in this occasion. He was elected as the leader of BJP legislatives, okay, party in Assam, and was announced as the next chief minister of the states. ओके, ये 9 तारीख को इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, बट 10 तारीख को आज इन्होंने शपथ ग्रहण, एक दिन पहले इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है। हेमंता विश्वास जो है अब असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। करेक्ट। आइए, अब देखते हैं असम की खासियत है डियर। असम की काफ़ी खासियत है। असम की अगर बात करोगे तो असम की जो कैपिटल है, असम की जो कैपिटल है वो कैपिटल किधर है डियर, तो दिसपुर। असम की कैपिटल दिसपुर के अंदर असम की कैपिटल है। अगर आप बात करोगे तो गवर्नर की बात करोगे, तो अभी जैसे आपको मैंने बताया था, गवर्नर ऑफ असम, ये असम के गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी जी हैं। देखिए, जितने भी राज्यों में अभी CM का गठन हुआ है, इलेक्शन हुआ है, वहाँ के प्रेसिडेंट, सॉरी, वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। ओके, आप देखोगे कि इनकी जो असम की जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट किधर है डियर, तो बार बार याद रखना गुवाहाटी में है। ओके, असम की हाई कोर्ट किधर है, तो गुवाहाटी में है।
अगर आप बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव सीट्स कितने हैं असम के अंदर। लेजिस्लेटिव सीट्स का मतलब होता है कि आपके विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 126। ओके, लोकसभा की कितनी सीटें आपको देखने को मिलती है, तो 14 सीटें। और राज्यसभा की सीट कितने देखने को मिलती है, तो आप देखोगे 7 सीट्स आपको राज्यसभा में देखने को मिलती है। आप देख रहे हो डियर, असम की जो खासियत है, ये कामाख्या मंदिर है। ये काफ़ी स्पिरिचुअल्स मंदिर है और काफ़ी यहाँ पे पीठ की जाती है। तो कामाख्या टेम्पल्स है, माँ कामाख्या का ये टेम्पल्स है, वो किधर है, तो असम के अंदर है। आप देख पा रहे हो कि जो नेशनल पार्क है यहाँ पे, डेट इज काजीरंगा। ओके, यह काजीरंगा नेशनल पार्क है। और दूसरा आप देख रहे हो तो यह मानस नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क। ओके, चलिए, तो काजीरंगा और मानस जो है, दोनों नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। और मानस को 1973 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। आप देखोगे कि मानस का की जो स्टेब्लिशमेंट हुई है 1990 के अंदर, इस नेशनल पार्क को डेवलप किया गया है। ओके, और यहाँ पे एक और खास आइलैंड है डियर, दैट इज पीकॉक आइलैंड्स। पीकॉक आइलैंड। और असम के अंदर जो रिवर है, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। ओके, तो असम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का वाइल्ड लाइफ स्टेट्स है, करेक्ट। तो फिर से रिवीजन कर सकते हो। कैपिटल दिसपुर है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ असम जगदीश मुखी हैं। इनकी जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी के अंदर देखने को मिलती है। लेजिस्लेटिव सीट्स 126 है। लोकसभा की 14 है, राज्यसभा की 7 सीट है। यहाँ की जो फेमस है वो कामाख्या की जी का मंदिर है, काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क है। ओके, चलिए नेक्स्ट। Prime Minister Sri Narendra Modi participating in the India-Europe leaders meeting. इंडिया और यूरोप ओके, यूरोपियन यूनियन लीडर्स की मीटिंग को पार्टिसिपेट किया है। किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है इन ए हाइब्रिड फॉर्मेट। मोदी जी अटेंड द इवेंट एट द इनविटेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ यूरोपियन काउंसिल मिस्टर चार्ल्स माइकल्स। मिस्टर चार्ल्स माइकल्स के इनविटेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको एड्रेस किया। द लीडर ऑफ ऑल द 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स states as well as the presidents of European councils and the European Commissions participates in the meetings. This is the first time that the European Union hosted a meeting with the India in the Indian European plus 27 format. तो आप देख रहे हो कि यूरोपियन यूनियन प्लस 24/7 में इंडिया के साथ पहली मीटिंग हुई है। और ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है कि इंडिया को इतनी वैल्यूज दी जा रही है आज के दौर में कि यूरोपियन यूनियन इंडिया को इनवाइट कर रहा है, इंडिया के लीडर को इनवाइट कर रहा है कि आप इस मीटिंग को होस्ट करें। आइए, आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इन वर्चुअली इन्होंने इसको किया है। ये जर्मनी की चांसलर आपको देखने को मिल रहा है। आइए, बॉलीवुड एक्ट्रेस कालकाई कोचिलिन Kalkai Kochilin is making her debut as the authors with her first book titled Elephant in the Bombs. तो एलिफेंट ऑन द बॉम्ब्स जो बुक्स लिखी गई है, अब ये बुक्स लॉन्च नहीं है, उनके राइटर्स कौन है, तो बॉलीवुड या किन पर लिखा गया है, तो बॉलीवुड एक्टर्स कालकाई कोइचलिन पे ये बुक्स लिखा गया है। बेसिकली ये जो बुक्स है डियर, वो एक प्रेग्नेंट वुमेन को लिखा गया है। द बुक्स नरेट्स अबाउट द प्रेगनेंसी एंड द पार्टनिंग्स ऑफ द मदर्स। इस प्रेगनेंसी में मदर्स का क्या रोल होता है, एक्सपेक्टेंट मदर्स और एनी वन इवन थिंकिंग अबाउट द मदरहुड्स। तो जो भी अपने मदरहुड्स के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में थिंकिंग करते हैं, उनके लिए ये बुक्स लिखी गई है। बट इट स्टिल नॉट पब्लिश। इट इज इलस्ट्रेटेड बाय तो वेलेरियास पोलैंचो, वेलेरियास पोलैंचोस के द्वारा एक बुक लिखी गई है। और किस बॉलीवुड एक्ट्रेस पर लिखी गई है, तो काल्की कोचिलिन के ऊपर लिखी गई है। बुक्स का नाम क्या है, एलिफेंट्स इन द बॉम्ब्स। ओके, आप देख सकते हो डियर्स। चलिए, तो लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज चलाते हैं और ग्रेट ब्रिटेन के हैं, उन्होंने 2021 का स्पेन ग्रैंड प्रिक्स जो कि 9 मई को हुआ था, उसको इन्होंने जीत लिया है। दिस बीन इज द 5th सक्सेसिव स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल ऑफ लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने जो स्पेनिश है, जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है, वो लगातार 5वीं बार ये जीत रहे हैं, करेक्ट ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैक्स वर्स्टेपन जो रेड बुल चलाते हैं, वो नीदरलैंड के हैं, वो रेसर रहे हैं, सेकंड एंड फॉलोअर्स रहे हैं
बेटारी बोटास को। द रेस वाज द फोर्थ राउंड ऑफ द 2012 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस रेस। तो स्पेनिश फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर्स हैं और ये कौन सा चलाते हैं? तो ये चलाते हैं मर्सिडीज। करेक्ट। आइए, इन द टेनिस द वर्ल्ड नंबर 7, टेनिस की दुनिया में वर्ल्ड की नंबर 7 खिलाड़ी क्या नाम है? आर्ने आर्ने सेबेलेंका ऑफ द बेलारूस। आर्ने सेबेलेंका ऑफ द बेलारूस डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 एल्जिन्स वाट्रे ऑफ द ऑस्ट्रेलिया to win 2021 Madrid Open Women's Single title on 8 मई 2021। तो आरियाना सेबेलेंका जो है बेलारूस की है, उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर एलिसेंस वैट्रिस को हराकर ऑस्ट्रेलियन जो कि ऑस्ट्रेलियन के हैं, उन्होंने मैड्रिड ओपन जीत लिया है। तो आपको क्वेश्चन आएगा 2021 का मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल टाइटल्स किसने जीता है? तो आरियाना सेबेलेंका, जो कि बेलारूस की रहने वाली है। दिस सेबेलेंका द 10th कैरियर WTA। अगर बात करोगे तो एरियाना सेबेलेंका का यह 10वां खिताब है। ओके, वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट में इनका क्या है? तो सातवां खिताब से। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट वंस। चलिए, सीज आप देख रहे हो आरियाना सेबेलेंका है, जो कि बेलारूस की प्लेयर है। ओके, चलिए, वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस प्लेयर नोमामी ओसाका, और वर्ल्ड की दूसरी जो टेनिस प्लेयर है वो जापान की है, नोआमी ओकासा ऑफ जापान हैज बीन नेम्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 एट द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जापान की नोआमी ओकासा को वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं इन सबों का PDF आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ऐप्स के ऊपर। करेक्ट। आइए, इन मेंस कैटेगरीज द वर्ल्ड नंबर 2 राफेल नडाल स्पेन ऑन द 2021 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। तो आप देख रहे हो कि राफेल नडाल्स, ओके, जो स्पेन के हैं, और नोआमी ओसाका जो जापान के हैं। ही इज द राफेल्स, और ये है जापान की नोआमी ओकासा। इनको जो है जो मिला है वो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर्स, और इनको मिला है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर्स। आइए, आप देख रहे हो कि ₹49,965 करोड़ ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द फार्मर अकाउंट अक्रॉस द इंडिया DBT। तो भारत ने किसानों के खाते में डायरेक्ट 49,965 करोड़ रुपीस को डायरेक्टली DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया है। द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री सुवेंदु पांडे टुडे briefed the media persons about the Pradhan Mantri Krishi Kalyan Yojana Part 3 and One Nation One Ration Card scheme through a virtual press conference. Okay, चलिए, तो a lot of thanks, आपने सभी ने हमारा चैनल्स को देखा। विल कंटिन्यू, और बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चनों को देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें एमिनेंट ट्यूटोरियल्स पे। और यह एमिनेंट ट्यूटोरियल देयर वेरी शुल आपके स्टैटिक्स जीके को लेके टॉप 10 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 40 एंड टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज को लेके आ रहा है, जो कि आज आपको मिल जाएगा। शाम में, इवनिंग में ये सेशन आपको मिल जाएगी। और वेरी शुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इकोनॉमिक क्लासेस ऑफ 11-12, दैट इज इसमें इकोनॉमिक्स क्लासेस, तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स क्लासेस में बात चलेगी। ओके, चलिए, तो मिलते हैं इस सेशन के बाद फिर से एक नए सेशन में। तब तक के लिए घर में रहिए, मज़े से रहिए, पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए, और आने वाले एग्जामिनेशन में बिल्कुल ही अपना परचम लगाइए। थैंक यू।